Hello friends, I am Dr. Prabhat Chaudhary, consultant in medicine department, एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल बीपी कितना होता है व बीपी सही से चेक कैसे करें। यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी जिस जगह हम बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि लोग गलत तरीके से बीपी चेक करते हैं और अनावश्यक बीपी की दवाइयां लेते हैं। जो कुछ यंग पेशेंट होते हैं, अगर उनकी एक रीडिंग बीपी की बढ़ी हुई आ जाती है, कोई डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर देता है कि आप हाइपरटेंसिव हैं और वो कंटिन्यूअसली बीपी की दवाई लेते रहते हैं। फिर कुछ लोगों को क्वेश्चन ये होती है कि मेरा बीपी तो लो बहुत रहता है। जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा लो बीपी कितना रहता है, तो वो 100 को लो बताते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 को नॉर्मल मानते हैं, उससे नीचे को लो मानते हैं। पर ऐसा नहीं है, लेस देन 120/80 नॉर्मल बीपी है। जो लो बीपी हमारा काउंट होता है वो लेस देन 90/60 से अगर कम है तब हम उसको लो मानते हैं। एक बात तो ये है। तो अगर किसी का नॉर्मल अगर बीपी आ रहा है, किसी का 100 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 आ रहा है, तो इसका मतलब उसका बीपी लो नहीं है, ठीक बीपी है, बहुत अच्छा बीपी है। 100 और 110 बहुत अच्छे बीपी है। दूसरी चीज ये आती है कि हम बीपी को चेक कैसे करें। कुछ लोग जब एंजाइटी में होते हैं, कोई घबराहट हो रही होती है, उसी समय बीपी चेक करते हैं। अगर उस समय की रीडिंग हमारी बढ़ी हुई आ रही है, तो वो उस रीडिंग अकेली एक रीडिंग को मान के हम पेशेंट को हाइपरटेंसिव नहीं कह सकते। तो बीपी का करना क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब हम बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में हो, जैसे कि आधा घंटे पहले हमने कोई चाय कॉफी ना पी हो, हमें कोई घबराहट ना हो रही हो, हम रेस्ट में हो, उसके बाद ब्लैडर खाली हो, बीपी लेते समय हम ज्यादा ना बोलें, ऐसी कंडीशन में हमें सुबह शाम एटलीस्ट कम से कम 7 डेज तक हमको बीपी चेक करना है, उसकी रीडिंग लिखनी है। अगर एक रीडिंग बढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं है, अगर आधे से ज्यादा रीडिंग बढ़ी हुई आ रही है तब हम उसको एज ए हाइपरटेंसिव लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले बीपी की दवाई स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल तरीके से जो मैंने बताया है, अच्छे तरीके से बीपी को चेक करना है 7 डेज तक। उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके बाद वो बताएगा कि बीपी की दवाई स्टार्ट करनी है या नहीं।